हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे HTML की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। HTML में बहुत से ऐसे टैग होते हैं जो HTML को टेक्स्ट फॉर्मेट करते हैं। तो जानते हैं एक एक से टैग को, एलिमेंट को ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कौन सा टैग कैसे काम करता है और कहाँ पे यूज किया जाता है। तो चलिए अपने आते हैं VS कोड पे। तो अभी मैं वीडियो वाला HTML ट्यूटोरियल जो मेरा फोल्डर था पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, तो अभी इस पर राइट क्लिक करके ओपन विथ VS कोड कर लेते हैं। तो गाइस, ये हमारा पुराना फोल्डर है, ये आ चुका है HTML ट्यूटोरियल के नाम से। अब यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और जिसका नाम मैं दे देता हूँ formatting.html। ये हमारा फोल्डर फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब देखिए, इसमें मैं टाइटल दे देता हूँ, जो कि हमारा टाइटल आज का है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमारा टाइटल है, तो मैंने अभी ये टाइटल दे दिया है। अब बात करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक H1 लिख लेता हूँ। अभी मैंने H1 के अंदर मैंने ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लिख दिया है, जिससे कि आपको पता चलेगा इस वीडियो में है क्या। देखिए, अभी मैं लाइव सर्वर से ऑन कर लेता हूँ इसको। यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमारा आ चुका है। अब चलिए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक से ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टैग आता है वो आता है बी टैग, जिसका उपयोग किया जाता है बोल्ड के लिए। तो जैसे ही हम बी टैग का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई एम बोल्ड। ओके गाइस, तो ये बोल्ड टैग मैंने लिख दिया है। अभी देखो, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आ चुका है, देखिए दिख रहा होगा आपको, बोल्ड में आ रहा है। ये देखो बोल्ड में आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बोल्ड में आ रहा है। तो अभी अब इस टैग का जो उपयोग किया जाता है वो कहाँ पे उपयोग किया जाता है ये जानते हैं। तो ये जो बोल्ड टैग होता है, तो कहीं पे हम बहुत सी लंबी लाइन लिख रहे हैं तो वहाँ पे हमें, तो जहाँ पर लाइन हम लिख रहे हैं कहीं पैराग्राफ, तो वहाँ पर कुछ वर्ड ऐसे आ जाते हैं जिनको हमें हाईलाइटेड करना होता है। जैसे बोल्ड दिखाना होता है उसको बिग करके, तो उस जगह पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं बोल्ड टैग का। तो अब नेक्स्ट टैग की बात करते हैं, आई टैग। जो आई टैग जो होता है वो टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए, मैं इसको लिख देता हूँ जैसे। अब यहाँ पे हम आई टैग यूज करेंगे, इसमें लिख देते हैं इटैलिक और इसके बाद लिख देते हैं टैग, जिससे आपको आइडिया रहेगा टैग। यहाँ पर मैं एक BR टैग यूज कर लेता हूँ, जिससे नेक्स्ट लाइन में खुलेगा। अभी देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है आई एम इटैलिक टैग। देखो इटैलिक जो है वो यहाँ पर हमने टैग यूज किया तो इटैलिक टाइम में हो गया, इसका टेक्स्ट जो है इटैलिक टाइम में हो गया फॉर्मेट। तो जहाँ पर भी आपको वेबसाइट बनाने में किसी भी वर्ड को आपको इटैलिक, किसी वर्ड लाइन, किसी भी चीज़ को आपको फॉर्मेटिंग देनी है तो इटैलिक टाइम में, तो आप उसके लिए इसका यूज कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर मैंने BR यूज कर लिया है। अब आता है स्ट्रॉन्ग टैग। अब स्ट्रॉन्ग क्या करता है, लेकिन मैं लिख देता हूँ। अब देखो स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग जो है हमारा दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग और बोल्ड टैग दोनों ही बोल्ड होते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, जो बोल्ड टैग होता है वो स्पेसिफाई नहीं होता है, और ये जो स्ट्रॉन्ग वाला होता है वो स्पेशल बोल्ड होता है, स्पेशल टाइप का होता है ये। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। अब आप और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने के लिए आप यहाँ पर EM टैग का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप यहाँ पर देखो, मैंने लिख दिया EM टैग। एक EM टैग होता है जिसको एम्फसाइज करने के लिए किया जाता है उपयोग। यहाँ पर देखो, इसका आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट कैसा आता है। ये देखो एम्फसाइज, ये और इटैलिक दोनों थोड़ा समान ही होते हैं। ये भी इटैलिक थोड़ा तिरछा, लेकिन ये एम्फसाइज करने के लिए होता है EM टैग। अब बात करते हैं नेक्स्ट टैग
हाँ, आपको मैंने एक चीज़ नहीं बताई, यहाँ पे बी आर टैग जो मैंने बार बार यूज कर रहा हूँ, जिससे क्या होता है कोई भी एलिमेंट हम यूज करते हैं टैग, तो वो नेक्स्ट लाइन से एक लाइन का स्पेस दे देता है, तो नेक्स्ट लाइन से उसको शुरू करता है, इसलिए इस बी आर को मैं बार बार यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट मैं बताता हूँ मार्क टैग। मार्क टैग क्या करता है, देखिए अभी मैं बता देता हूँ आपको। आई एम मार्केट टैग मैंने लिख दिया है। अब देखो इसका आउटपुट मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो ये जो मार्क हो गया है, हाईलाइट हो गया है। जैसे कि अगर आपको अपनी वेबसाइट में बहुत सारे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको आपको हाईलाइट करके दिखाना होता है, तो उसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हो। मार्क टैग का मार्क करके आप उसको यूज कर सकते हो सिंपली। एक और होता है स्मॉल टैग। स्मॉल टैग क्या करता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। स्मॉल जैसे मैंने लिखा, यहाँ पर लिखते हैं स्मॉल। अब देखो ये जो स्मॉल टैग है उसका काम क्या है, देखो यहाँ पे ये जो लिखा है देखो स्मॉल हो गया है ये। अगर आप देखोगे अच्छे से तो अभी ये आपको दिख नहीं रहा है इसमें अच्छे से, लेकिन ये स्मॉल हो गया है। स्मॉल टैग है, देखो इसमें और इसमें यहाँ पे और यहाँ के इसके बीच में अंतर दिखाई दे रहा है, तो ये स्मॉल टैग हो गया है। इसके लिए स्मॉल टैग का यूज किया जाता है। एक और टैग होता है डिलीट। तो डिलीट टैग का क्या काम होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डिलीट टैग यूज क्यों करते हैं, जिसको बोलते हैं डेल। डेल लिख के डिलीट। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिलीटेड जो मैंने लिखा है, इसके अंदर टैग के अंदर मैंने डिलीट लिखा था, तो ये देखो डिलीटेड लिखे आ रहा है और वो उसके बीच में से कटा हुआ आ रहा है। तो यही टैग का काम होता है डिलीट का। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ होती है आपने वेबसाइट के अंदर लिखी, तो इस टैग का यूज करने के लिए, जैसे वो कोई चीज़ डिलीटेड टाइप की है, कुछ अनडिक्लेयर है, उसको कोई काम नहीं है डॉक्यूमेंटेशन, तो आप उसका इस तरीके से यूज करके दिखा सकते हो। मतलब हट जाती है कुछ चीज़ें, तो उसके लिए इसका उपयोग करके दिखा सकते हो उसको। एक और टैग होता है INS टैग होता है, जिसको उपयोग होता है इंसर्ट करने के लिए। अब देखो इंसर्ट टैग का काम क्या होता है, देखो मैं दिखाता हूँ। इंसर्ट टैग देखो इसके लिए अंडरलाइन बन के आ रही है, अंडरलाइन दिख रही होगी आपको यहाँ पर देखो अंडरलाइन बन के आ रही है। तो इसी के लिए होता है, जैसे आप वेबसाइट बना रहे हो उसको कुछ टैग को आपको अंडरलाइन करना है, तो उसके लिए आप इसको अंडरलाइन करने के लिए इस टैग का यूज कर सकते हो। अंडरलाइन करके दिखा सकते हो उस एलिमेंट को, कुछ भी वर्ड है या पूरा सेंटेंस है, कोई भी चीज़ हो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो इंसर्ट टैग से, INS टैग से। एक और टैग होता है सब टैग जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। जैसे मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा, जैसे फॉर्मूला आते हैं मैथमेटिक्स के, जैसे आपने देखा होगा जैसे समीकरण वगैरह होते हैं, तो उसमें समीकरण लिखा जाता है x1 x2। तो इसको बनाने के सब टैग जो होता है वो नीचे लिखता है। जैसे मैं दिखाता हूँ अभी, मान लीजिए x, अभी मैंने ये x लिखा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब। जैसे मैंने सब लिखा, इसके अंदर मेरे को लिखना है, जैसे मान लीजिए 2 लिखा मैंने। अब इसका आउटपुट देख लो, आप देख सकते हो, ये देखो x2 हो गया, ये दिख रहा है, अभी देख सकते हो आप x2 हो गया। तो इस तरीके से इसको बनाने के लिए करते हैं। एक और टैग होता है सब टैग, जिसका उपयोग करते हैं हम किसी भी चीज़ की पावर बनाने के लिए। किसी भी, मान लो जैसे आपने मैथमेटिक्स में फॉर्मूला देखे होंगे, उसमें पावर ऊपर रहती है, तो उसके लिए यूज करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मान लो मैं अभी y की पावर कर देता हूँ 5, तो यहाँ पे अब देखो मैंने लिख दिया, अब y की पावर 5 बन के आ गई होगी। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये पावर बन गई है
y⁵। तो इस तरीके से ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती हैं, ये सारे टैग होते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए। इनको आप यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर शो अप कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें। तो अभी आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हम एक चीज़ और बता देता हूँ, कमेंट क्या होती है HTML के अंदर। जो कमेंट का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ के लिए किया जाता है। जैसे कमेंट का उपयोग आप करते हो, मान लीजिए आपने कोई चीज़ लिखी, अभी देखो मैं इसको कमेंट करके दिखा देता हूँ ये है क्या। तो कमेंट आउट कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी इसके लिए आपको इस प्रकार से लिखना है, लेस देन एंड एक्सक्लेमेशन मार्क डबल हाइपन। जैसे ही आप एंटर करोगे उसके बाद इस तरीके से क्लोजिंग भी आ जाएगा। अब इसके बीच में आप जो भी लिखोगे वो आपका कमेंट आउट हो जाएगा। दिस इज अ फॉर्मेटिंग। ये मैंने लिख दिया, दिस इज अ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। अब देखो ये जो लिखा हुआ है मैंने, क्या ये आपको लगता है क्या ये प्रिंट होगा? वहाँ पे वेबसाइट पे दिखाई देगा? नहीं, ये प्रिंट नहीं होगा, ये बस इसके अंदर रहेगा ऐसे के ऐसे। इसका मतलब ये इंक्लूड नहीं होगा। देखो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये इंक्लूड होता है नहीं। देखो यहाँ पर नहीं आया वो, मैंने अभी लिखा नहीं आया कहीं भी नहीं। तो जैसे आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो उसके लिए आप कमेंट आउट कर सकते हो। जैसे कुछ आपको कोड में दिक्कत आ जाती है तो आपको उसको कमेंट आउट करके दूसरा कुछ पार्ट चला के देख सकते हो। इसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो कमेंट को। और कमेंट का यूज आप किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए अच्छे से यूज कर सकते हो। जैसे अभी मैंने यहाँ पर लिखा दिस इज ए फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, तो इससे पता चल रहा है ये जो है कोड में मेरा इतना लिखा हुआ है ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का है। पूरा टैग इतना सारा जो पार्ट है वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए मैंने लिखा हुआ है। तो इससे आप अच्छे से देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अभी मैं आपको एक टैग और बताऊंगा, इनपुट टैग। इसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूं। अभी देखो मैंने कमेंट आउट कर दिया है। अभी आप एक चीज़ और सोच रहे होंगे, मैंने ये जो कोड लिखा हुआ है वो एक साथ में कैसे कमेंट आउट कर दिया, वो भी उसको बिना हटाए बिना कट करे कुछ भी किए हुए। तो इसके लिए एक चीज़ और होती है जो VS कोड के अंदर होती है, वो आती है। इसको पूरे को आपको सिलेक्ट करना है, जितना कोड आपको उसको कमेंट आउट करना चाहते हो। तो मैंने उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल और स्लैश बटन दबाना है। जैसे ही आप इसको दबाओगे आपका कमेंट हो जाएगा। अब आपको कमेंट आउट करना है तो वैसे ही फिर से आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल स्लैश दबाओगे कमेंट आउट हो जाएगा। फिर से कमेंट करना है, कंट्रोल स्लैश दबाओ कमेंट हो जाएगा। तो ये जो फ़ायदे की चीज़ है इसके लिए आप यूज कर सकते हो। तो अभी एक इनपुट टैग के बारे में बता देता हूँ। वैसे मैं देखो जैसे ही आप इनपुट लिखोगे इसके अंदर एक एट्रीब्यूट आता है टाइप। तो अब आप इनपुट को किस टाइप का रखना चाहते हो, पहले तो मैं बता देता हूँ इनपुट होता क्या है। इनपुट होता है जैसे आप किसी भी यूजर से कोई भी प्रकार का टेक्स्ट लेना चाहते हो, उसको उससे इनपुट लेना चाहते हो। जैसे आपने फॉर्म वगैरह देखे होंगे तो फॉर्म में आप अपनी डिटेल फिल करते हो, तो जिसके अंदर आप अपनी डिटेल फिल करते हो वही होता है आपका इनपुट। तो देखो मैंने इतना ही लिख दिया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये आ गया इनपुट हमारा, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। ठीक है, आपको इनपुट आ गया। अब इसके अंदर एट्रीब्यूट होते हैं बहुत सारे। देखो अब ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इनपुट में, तो यहाँ पे आप जो भी टाइप करोगे वो टेक्स्ट में आएगा। टेक्स्ट में नंबर भी डाल सकते हो, ठीक है। अब इसके दूसरा एक और टाइप होता है इसके अंदर। जैसे आप यहाँ पर टेक्स्ट की जगह अगर आप नंबर कर दोगे तो अभी ये जो यूज होगा
नंबर में अंदर आए। अब इसके अंदर आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते। अभी देखो मैं अपना कीबोर्ड प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो मैं कुछ भी टाइप करोगे आप तो वो नहीं होगा। अब जैसे ही मैं नंबर टाइप करूँगा तो ये देखो नंबर यहाँ पर टाइप हो रहे हैं, तो ये जो नंबर टाइप का काम होता है। ठीक है गाइस, अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट और बता देता हूँ। इसका जैसे टाइप एक एट्रीब्यूट है, उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी पहले मैंने आपको टेक्स्ट बताया, फिर मैंने आपको बताया नंबर। अब मैं आपको एक और बता देता हूँ पासवर्ड। जैसे आप पासवर्ड लिखोगे, पासवर्ड पे इसके अंदर पासवर्ड लिखने के बाद अब देखो यहाँ पर क्या होता है। अभी यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो पासवर्ड के फॉर्म में लिखेगा, आपको शो नहीं करेगा। ओनली ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे ओनली पासवर्ड के फॉर्म में आ रहा है। कोई भी टेक्स्ट आप लिख दो रैंडम, देखो यहाँ पे आप शो कर सकते हो इस पे जाके, लेकिन रैंडमली ये शो नहीं होगा। ये पासवर्ड फॉर्मेट में आप टेक्स्ट ले सकते हो। तो आई होप आपको इनपुट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक आपने मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ प्लेलिस्ट, इसको ज़रूर एक्सेस कर लेना, पुरानी वीडियो देख लेना, तो आपको स्टार्टिंग से अच्छे से समझ आएगी HTML, और आपको हर चीज़ इस पर प्रोवाइड कराई जाएगी। और आपको कोई भी डाउट वगैरह आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं इसका आपको सलूशन बताने की कोशिश करूँगा, जितना बेहतर होगा उतना आपको बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।